जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सब तरह खैरियत से हैं? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, यूजेस ऑफ आईसीटी जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा मैं आपको कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता चलूँ। ये मैंने आईसीटी का पूरा रोल बताया, तो अब मैं ज़रा थोड़ा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का अलग अलग बताता चलूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, जैसे बात करना, मैसेज भेजना या ईमेल करना। ठीक है, ये है कम्युनिकेशन करना। टेक्नोलॉजी का मतलब है वो टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट। रियल लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सही तरह आपके माइंड में बैठ जाए। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये कम्युनिकेशन भी है। व्हाट्सएप जो है आपको दूसरों से कम्युनिकेशन भी करवाता है और ये टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। तो अब हम आईसीटी के कंपोनेंट देखते हैं। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईसीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स और लोकल स्टोरेज। सिंपल एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन जो है, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, वो हार्डवेयर है। मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ऐप्स हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, और जो इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है वो नेटवर्क है। ये सब मिलकर आईसीटी सिस्टम बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब मिलकर जो है वो आईसीटी का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इन कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज का हमारा कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। हम बात करते हैं कि हार्डवेयर की। हार्डवेयर इज व्हाट वी कैन टच। हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकली जिसको टच कर सकते हैं। हार्डवेयर को होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है या आपको कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही है, आप इसे टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। अब आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, कीबोर्ड को भी आप टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? हार्डवेयर। आपको माउस नज़र आ रहा है, तो माउस भी क्या है? हार्डवेयर। उसके बाद कहता है फ़ोन। मैं साथ साथ हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। फ़ोन, टैबलेट, प्रिंटर्स आर आल्सो हार्डवेयर। ये सारे के सारे जो है हार्डवेयर है। कहते हैं विदाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर के बगैर वी कैन नॉट यूज द कंप्यूटर और एनी डिवाइस। हार्डवेयर के बगैर हम किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। कहता है हार्डवेयर रेफर टू एनी फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर ज्यादातर जो है वो रेफर कर रही है उन चीज़ों को, टेंजिबल कहते हैं या फिजिकल उन चीज़ों को कहते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जिनको हम छू सकते हो, जिनको हम टच कर सकते हो। तो हार्डवेयर कहता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रेफर करता है जिनको हम टच कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में इंक्लूड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी हार्डवेयर है। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, ये सीपीयू भी आपको नज़र आ रहा है, सीपीयू भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, और पेरिफेरल्स कंप्यूटर की तमाम डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं, स्टोरेज मीडिया, पोर्ट्स एंड कनेक्टर, ये एग्जाम्पल है हार्डवेयर की। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है सीपीयू। लेकिन मैं इससे पहले कि सीपीयू बताऊं, मैं इतना जाते जाते बताता चलूं कि अगर हार्डवेयर ना हो तो हम कंप्यूटर यूज कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सीपीयू के बारे में। अच्छा, लेकिन सीपीयू, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। मैं इतना बताता चलूं कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इसे कंप्यूटर का
CPU इज आल्सो नोन एज द प्रोसेसर। हम इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे इंसान का दिमाग डिसीजन लेता है, वैसे ही CPU कंप्यूटर में सब काम कंट्रोल करता है, वो भी डिसीजन लेता है। ठीक है, कहता है इट इज कॉमनली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स नेमली। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 अरिथमेट एंड लॉजिक यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 द मेमोरी यूनिट नोन एज द रजिस्टर्स। ये तीनों मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। अगर इनमें से एक भी कम हो तो कंप्यूटर जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट भी आ रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी आ रहा है, मेमोरी यूनिट भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट यूनिट, वो भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। आइए पहला पॉइंट जानते हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो क्या है। दोस्तों ALU का काम होता है कैलकुलेशंस करना। ये जो ऊपर हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इसे ALU कहते हैं। तो ALU का काम होता है कैलकुलेशंस करना। यानी कि कैसी कैलकुलेशन? अरिथमेटिक मींस का मतलब है, अरिथमेटिक के अंदर आ जाता है एडिशन, जमा करना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, या लॉजिकल कुछ ऑपरेशन आ जाते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। लॉजिक गेट जो हैं, लॉजिक ऑपरेशन, एंड और नॉट, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कैलकुलेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, कहते हैं कैलकुलेटर जो आप यूज करते हैं उस जैसा काम ALU करता है। जो काम कैलकुलेटर कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, वही काम जो है वो ALU कर रहा है। कहता है इट इज द पार्ट ऑफ द CPU दैट परफॉर्म 2 फंक्शंस नेमली द अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड द लॉजिकल ऑपरेशन सच एज और एंड नॉट अमंग देयर। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। ठीक है, लॉजिक गेट जो है, एंड और नॉट, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो मैंने ये सारे आपको ज़बानी समझा दिए हैं विदाउट हेडिंग के। तो आप दोबारा इन हेडिंग्स को, इन सेंटेंसेस को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट। दोस्तों कंट्रोल यूनिट क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द CPU दैट coordinate the activities of different sections of the processor and इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या कह रहे हैं? पहले नंबर पे याद रखिएगा, जो कंट्रोल यूनिट है ना बेटा जी, वो कंप्यूटर का मैनेजर होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये सब कंपोनेंट्स को कंट्रोल में करता है। सब कंपोनेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल में करता है। ठीक है, मैं अभी इसके काम जो है वो आपको पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन रीड भी करते हैं। ये सब कंपोनेंट्स को कंट्रोल में करता है। ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेता है और फिर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेस करता है और फिर दूसरे पार्ट्स को कमांड देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल का प्रिंसिपल सब टीचर्स को कंट्रोल करता है, वैसे कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। ठीक है, कहता है ये कंट्रोल यूनिट CPU का एक पार्ट है जो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उनको लीड कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है और प्रोसेसर के साथ भी कर रहा होता है। उसके बाद कहता है इट आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज? कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है एंड ओवरसीज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद कहता है फेच इंस्ट्रक्शंस। फेच का मतलब होता है लेना। क्या मतलब? इंस्ट्रक्शन को लेना फ्रॉम द मेन मेमोरी, हार्ड ड्राइव और रैम। रैम से इंस्ट्रक्शन को लेता है, यानी कि कीबोर्ड के जरिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें LCD के जरिए दिखा रहा होता है, तो पहले वो हमसे वो सारी इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेता होता है। मैंने इस टाइम इंस्ट्रक्शन उसे दी है कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करो, तो वो इस टाइम मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने साथ उसे ये भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये स्लाइड्स को जो है वो चलाओ, तो वो इस स्लाइड्स को भी चला रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट करता है by issuing commands to respective components where action is supposed to be taken। उन सब कहता है कि जो इंस्ट्रक्शन आई हैं उसके पास, उन इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फिर आगे जो है वो कमांड दे देता है। ठीक है जी, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी ये वीडियो कंप्लीट करेगी हो जाएगी, मैं इसे बोलूँगा स्टॉप कर दे, तो साथ ही ये मुझे प्रोसेस उसके ऊपर करके मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दे देगा जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो ये भी किसके कंट्रोल में है? ये कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ये सारा उसके कंट्रोल में है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात की भी आपको समझ आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
ये ज़रा आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले रैम है, ये क्या करती है, फेच करती है, डाटा लेती है। डाटा क्या करती है, लेती है। उसके बाद फेच करने के बाद डाटा आगे जाता है डिकोड, प्रोसेस होना। प्रोसेस का जो काम है ना, वो कंट्रोल यूनिट के हैंड ओवर है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस का काम कंट्रोल यूनिट के हैंड ओवर है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, मैं उसे वीडियो रिकॉर्डिंग का कह रहा हूँ, अभी वो प्रोसेस पे लगा हुआ है, इस टाइम वो कंट्रोल यूनिट के हाथ में है। जैसे ही मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी वीडियो की शक्ल में। तो वो किसके कंट्रोल में है, वो को उसको परफॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और जैसे ही ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम भी खत्म हो जाएगा, तो आगे चल के हमें एक यूनिट और पढ़ना है, उसका काम अभी आप देख लें, स्टोर। तो वो हमारे डाटे को स्टोर कर लेगी। उम्मीद करता हूँ कि बेटा जी कंट्रोल यूनिट की आपको समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, पहले तो मैं आप सिंपल वर्ड में आपको बताता चलूँ। द मेमोरी यूनिट आर फाउंड इन द सीपीयू रजिस्टर। मेमोरी यूनिट जो है वो टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है। क्या होती है, टेम्पोरेरी स्टोरेज। कहते हैं दे आर अ टेम्पोरेरी स्टोरेज लोकेशन फाउंड इनसाइड द प्रोसेसर दैट आर यूज्ड टू होल्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस आर इंफॉर्मेशन अवेटिंग प्रोसेसिंग आर आउटपुट। ये कह रहा है कि मेमोरी यूनिट जो है वो टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। इसे रजिस्टर्स भी कहते हैं, मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहते हैं। ये क्या करती है, काम इसका क्या है, डेफिनेशन में क्या इसका काम लिखा हुआ है। काम इसका ये है, ये काम क्या कर रही है कि डेटे और इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरेरली स्टोर करती है जब प्रोसेसिंग हो रही होती है। टेम्पोरेली स्टोर कर लेना, एक होता है परमानेंटली स्टोर होना, वो नहीं, टेम्पररी डाटे को स्टोर कर लेना, ये मेमोरी यूनिट का काम है, जिसे रजिस्टर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप किसी भी नंबर को थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, वैसे ही मेमोरी यूनिट टेम्पररी डाटा स्टोर करती है। तो थोड़ी देर के लिए याद रखना ये मेमोरी यूनिट का काम है। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही हमने समझा कि अगर, तो स्टूडेंट आज हमने आईसीटी के कंपोनेंट्स का पहला जो कंपोनेंट था हार्डवेयर और सीपीयू के पार्ट्स के बारे में सीखा। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है बेटा जी, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिले, तो उसे शेयर भी करें और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।